इतनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है, वो भी बिना ओवन के। हमने इसे कढ़ाई में बनाई है, आपका देखकर ही मन कर जाएगा बनाने का। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दूंगी और किसी बड़े बर्तन से इसको ढक देंगे हम। लो फ्लेम पर ही रखना है हमें। फिर मैं यहाँ पर 9 इंच का टिन ले रही हूँ और फिर उसमें मैं बटर पेपर लगाकर, थोड़े से सूखे आटे लगाकर टिन को सेट कर लूँगी इस तरह से। टिन को सेट करने के बाद हम साइड में रख देंगे। फिर मैं यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दही और 1/2 कप ऑयल। दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही आप नॉर्मल टेम्परेचर वाले ही यूज़ करें, ठंडा नहीं। और फिर हम 1 कप चीनी डाल रहे हैं, यहाँ पर पिसी हुई चीनी है ये। इन सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा। अभी मैं 1 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। इसको हम छान कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर 1 और कप मैदा ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर के पाउडर और 1/4 कप, 1/4 कप जितना कोकोआ पाउडर। इन सभी को भी छान कर हम डाल देंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी हम डाल देंगे और इन सभी को छान कर धीरे धीरे हम मिक्स कर लेंगे उसमें, बैटर में। अभी हमारी जो बैटर है वो थिक होने लगी है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। 1/4 कप मिल्क पाउडर है ये, मिल्क पाउडर हम डाल रहे हैं अभी। और फिर हम 1/4 कप मिल्क भी यूज़ करेंगे। ये ठंडा दूध है, ज़्यादा नहीं, गर्म नहीं हमें डालना है। तो हम 2 बार करके डालेंगे, तो टोटल 1/2 कप इसमें मिल्क हम यूज़ कर रहे हैं। 1/2 कप दूध डालने के बाद हम बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर से ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है। फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप चाहे तो चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं, मैं अभी वनीला डाल रही हूँ। और 1 चम्मच और दूध थोड़ा डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर बहुत थिक लग रही थी तो इसलिए मैं 1 चम्मच दूध और ऐड कर दी हूँ। और फिर इसमें लास्ट में हम डाल देंगे 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर डालने से जो हमारी केक है अच्छी तरह से फूलेगी, तो आप विनेगर डालना भूलना मत लास्ट में। इसको सबसे लास्ट में डालना है, जब हम टिन में डालने वाले होते हैं उस टाइम। तो अभी हमारी जो बैटर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे टैप कर लेंगे थोड़ा इस तरह से, ताकि जो हमारी बबल्स बनी है वो क्रैक हो जाए, नहीं तो अंदर बड़ी बड़ी जाली बन जाती है। और फिर जो हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए डाला था, उसमें हम एक स्टैंड लगा करके इसको डाल देंगे बेक होने के लिए। तो टोटल मैंने यहाँ पे 55 से 60 मिनट तक इसको मैंने बेक किया था लो फ्लेम पर। स्टार्टिंग से ही लो फ्लेम रखना है लास्ट तक पकने तक। तो बेक करने के बाद एक बार जब आपके 55 मिनट हो जाए तो एक बार आप चेक कर ले इस तरह से। तो चेक करने के बाद अगर वो टूथपिक या चाकू किसी से भी चीज़ से भी आप चेक कर सकते हो, अगर वो क्लीन आ रही है तो इसका मतलब हमारी केक पक चुकी है। और खुशबू भी आपके पूरे घर में आने लग जाएगी, तो आप समझ लेना केक पक चुकी है। तो उसके बाद फिर आप उसको ठंडा कर लें। बाहर नॉर्मल होने के बाद फ्रिज में रख दें 2-3 घंटे तक। 2-3 घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, फिर उसको हम काटेंगे। नहीं तो आप अगर तुरंत कट करोगे तो वो केक टूटने लग जाती है। तो मैंने ठंडा कर लिया, फ्रिज से निकाल कर ले आई हूँ और इसका जो ऊपर वाला पार्ट्स है इसको मैं हटा दे रही हूँ। हटाने के बाद मैं अभी 3 लेयर्स में इसको कट कर लूँगी। हम 3 लेयर्स में ही रख रहे हैं। तो ये 1 kg का केक के लिए हमें जो है चॉकलेट बेस तैयार हो चुका है।
तो इसका डेकोरेशन अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे बनाया है तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।